नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा एक एक्टिविटी के बारे में जो कि आया हुआ था ऐप में। कि ये एक्टिविटी था ये बताने के लिए कि हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए हैं और क्या पहले क्या था और अब क्या है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने कम्युनिटी पर एक वीडियो मैसेज डाला था और लिखा भी था, तो उसी पर मैं ये पोस्ट पढ़कर ही आपको बताऊँगा कि मैंने उसमें लिखा था। जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें ऐप पर, उसमें मैंने यही लास्ट में लिखा था कि it will be shown in my deeds, otherwise I have no right to claim that I am going back with this or that learning। पूछा गया था कि आपने क्या सीख लेकर आप घर जा रहे हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि बहुत कुछ तो ऐसे माइंड में सीख लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगा तभी उसको कहने के लायक बनूँगा, या फिर तभी मैं उसे क्लेम कर पाऊँगा। वरना उसको क्लेम करने का कोई ऐसा राइट नहीं है कि मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, जब आप प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर रहे हो। तो फिर मैंने वो प्रयास किया कुछ दिन बुक स्टॉल में भी, उसके बाद कुछ नई एक्टिविटीज़ भी की। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं कहना चाहता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए। अब मुझे लग रहा है कि अब मैं कह सकता हूँ। तो मैंने कम्युनिटी में भी बताया था कि आई विल बी शेयरिंग मोर पोस्ट्स ऑन कम्युनिटी टू गेट बाउंड विथ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस। तो ये एक्टिविटी के थ्रू मैं ये चेंजेस बताना चाह रहा हूँ कि सर को सुनने से पहले, उनकी शिक्षा मेरे जीवन में आने से पहले और अभी में क्या अंतर आया है। कुछ पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगा, जैसे कि सर की शिक्षाओं ने मुझे सिक्योरिटी दी और लाइसेंस दिया कि अगर सच के साथ हो तो लाखों के अगेंस्ट अकेले हो तो भी सच के लिए दृढ़ता और प्रखरता से आवाज़ उठाओ, जो कि पहले नहीं हो पाता था। कई लोग, अगर मैं कुछ सच बोलता भी हूँ तो विरोध में कुछ लोग आ जाते थे, तो फिर मैं दब जाता था, उसके बाद मैं बोलना छोड़ देता था। तो वो चीज़ अब नहीं है। अब मैं उसे अपने बात को रख पा रहा हूँ, चाहे कोई सुने समझे या फिर विरोध करें, अंत तक मैं समझाता हूँ उसे। और उसके बाद फिर सर ने मुझे 2 अच्छी संगति दी है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला तो बौद्ध साहित्यों की संगति, जिसका मैं इन संगति को मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था बट मिल नहीं रहा था। सर की शिक्षाओं के बाद मुझे बौद्ध साहित्यों की संगति मिली, और जो सच के साथ खड़े होने वाले कुछ लोग हैं अलग अलग जगहों पर, उनकी संगति मिली, उन सच्चे लोगों की संगति मिली। ये सर के द्वारा ही मिला है। इसके बाद सर की शिक्षाओं ने जीवन में कुछ सार्थकता दिखाई, वरना सब निरर्थक लगता था और व्यर्थ लगता था। जब मैंने ऐड आया सर का यूट्यूब पर, वो मैंने सुना और उसके बाद धीरे धीरे उस तक पढ़ा। लेकिन उससे पहले जो निरर्थकता छाई हुई थी जीवन में, यूनिवर्स क्या है, ये दुनिया क्यों है, इसमें पैदा हो रहे हैं फिर मर जा रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्यों, आखिर जन्मे ही क्यों है, और अगर जी रहे तो क्यों जी रहे हैं, एक दिन मर ही जाना है। तो ये सारे विचार आते थे और सब कुछ निरर्थक लगता था। पैसे कमाना, काम करना, सब कुछ, रिलेशंस, किससे संबंध बना रहे हैं, अपने आप बॉस से संबंध बना रहे हैं, कहीं काम कर रहे हो तो उस बॉस से एक तरह से आप संबंधित हो, आपके मित्र हैं, कोई आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो किसी न किसी तरह से आप लोगों से संबंधित हो। लेकिन उन संबंधों में मधुरता नहीं आती है। सब जगह देखोगे तो अधिकतर जगह तो वही स्वार्थ पूर्ति होती है। तो फिर ये सब जब दिख जा रहा है कि यहाँ स्वार्थ पूर्ति है, इसके बावजूद भी हम उसमें लगे हुए हैं और पैसे मिल रहे हैं इसलिए वहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो हर चीज़ निरर्थक लगता था। लेकिन सर की शिक्षाओं के बाद मुझे कुछ अर्थ दिख रहा है, जीवन में दिखने लगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर कुछ कर रहा हूँ। अभी लग रहा है कि कुछ कर रहा हूँ। पहले तो वही लगता था कि जीवन मूर्ख लोगों के बीच काट रहा हूँ और बेकारी पड़ा हुआ हूँ। अब लग रहा है कि कुछ बेहतर कर रहा हूँ और कुछ बेहतर हो रहा है। पहले क्या था कि मांसाहार मैं छोड़ नहीं पा रहा था। सर के एक शॉर्ट्स वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया, साथ ही एक भरोसा दिलाया कि एक व्यक्ति है जो सच बात सीधा, खरा और पूरी आंतरिक ईमानदारी से बोलता है और जीता है। ये एक उदाहरण की तरह आचार्य जी प्रस्तुत हुए। तो इन भीड़ में और इतनी दुनिया में जितने लोगों से मिलता था, एक भी व्यक्ति न यूट्यूब पर, न ऑनलाइन में, न ऑफलाइन में सही लगता था जो कि इतनी ईमानदारी हो जिनमें। तो वो चीज़ सर एक उदाहरण की तरह सामने खड़े हुए, तो उनको देखकर एक प्रेरणा मिली कि हाँ, एक व्यक्ति है जो सीधी बात करेगा, खरा बात कर रहा है और एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, स्पष्टता से कह रहा है। तो वो चीज़ प्रभावित किया। और उनका जो दूसरा शॉट्स आया, वो दूसरा शॉट्स जो आया उसने मांसाहार छुड़वा ही दिया। पहले मैं पब्लिक स्पीकिंग और लोगों से बात करना सीखना चाहता था, कोर्स भी किया कुछ वीक्स, बट सीख नहीं पा रहा था।
सर की शिक्षाओं के बाद अब पब्लिक स्पीकिंग वाली बात अब छोटी लग रही है, बहुत छोटी लग रही है। बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि स्पीकिंग फॉर द ट्रूथ। हीन भावना में मैं जी रहा था और सब आसपास की संगति इसमें और कैटलिस्ट बन रहे थे, उत्प्रेरक का काम कर रहे थे। अब हीन भावना नहीं बल्कि समर्पण है ऊंचाई के प्रति। पहले स्थिति इतनी गिर गई थी कि एक व्यक्ति को कुछ बोलना मुश्किल होता था, और अब यहाँ वीडियो में देख सकते हो कि आपके साथ हुआ, समाज क्या कर रहा है आपके साथ, समाज आखिर आपके साथ क्या कर रहा है और उन चीज़ों का आप पर क्या असर पड़ रहा है। क्या आपको कोई नया नज़रिया दिया जा रहा है समाज के द्वारा? अगर नहीं दिया जा रहा है तो फिर आप आचार्य प्रशांत को सुने। बोल रहा था तो वो पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर माइक लेकर मैं कई लोगों को रहा हूँ, तो वो वही पहले एक व्यक्ति से भी जाकर बोलने में मुश्किल होता था, लेकिन अब मैं माइक पर भी बोल रहा हूँ और ऐसी जगहों पर बोल रहा हूँ जहाँ पे सभी लोग विरोध में ही है, मतलब अलग ही माइंडसेट में है, वहाँ भी मैं बोल पा रहा हूँ। इसके अलावा इतना ही नहीं, माइक रखने के बाद हाथ में बुक्स लेकर लोगों के पास जाकर उनसे बात कर रहा हूँ बिना डरे कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करेंगे, उनकी भाषा क्या होगी। ये सब चीज़ों का डर निकल चुका है और अब मैं किसी से भी बात कर पा रहा हूँ, अपनी बातें रख पा रहा हूँ, उसकी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और एक अच्छी वार्तालाप कर पा रहा हूँ। तो ये सारे बदलाव जो आए हैं मेरे जीवन में आए हैं, सर की शिक्षाओं के बाद ही आए हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि सर की शिक्षाएँ मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाए हैं। जी धन्यवाद।